हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपनाथ राय आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का एक स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस टॉपिक का नाम ही है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम आगे क्लास में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या खास है, क्या स्पेशल है। ओके दोस्तों, हमारे आपके जीवन में जब भी हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसे इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन की बात होती है तो हम चकरा जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सेंटेंस को लेकर मैं आपके लिए आया हूं और आज जो चकराने वाली बात है, अब चकराने की जरूरत नहीं होगी। हम बहुत ही आसानी से वैसे सेंटेंसों का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे आप ऐसा भी तो सोचते होंगे ना, मैं रोज जाया करता था, मैं रोज पढ़ा करता था, रोज खेला करता था, वह मुझसे मिलने आया करता था। दोस्तों, देख रहे हैं ना कितना यूजफुल सेंटेंस है, लेकिन क्या इसके सेंटेंस फॉर्मेशन को आप जानते हैं? ग्रामर के तौर पे कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ बोलना ही अंग्रेजी को जानना नहीं होता है, लिखना भी एक कला है। सेंटेंस एक लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या खास है। वे मुझसे रोज मिलने आया करते थे, अब नहीं आते, लेकिन पहले आया करते थे। उनकी एक रेगुलर मतलब रोज की आदत थी। वे किसी न किसी वक्त जो है कि मुझसे जरूर आ जाया करते थे, लेकिन आज वह नहीं आते। हो सकता है आते भी होंगे, लेकिन आज वह नहीं आते। इस प्रकार से हम समझते हैं कि यह पास्ट टेंस में कहा जाने वाला यह सेंटेंस जो है किस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, जब भी पास्ट टेंस में किसी के आदत को दर्शाने की बात होती है तो हमारे पास में मॉडल वर्ब में एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है जिसका नाम है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू, जिसे हम सेमी मोडल वर्ब भी बोलते हैं। सेमी मोडल क्यों कहा जाता है, हम अगले किसी वीडियो में जो है कि चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है कि हम लोग समझेंगे इस प्रकार के सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में। ओके, क्या बताया था मैंने? यूज्ड टू। ये क्या है आपका? मोडल वर्ब है, जिसे हम सेमी मोडल वर्ब भी कहते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब भी है। सबको लिखना यहाँ जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ओके, सेंटेंस क्या है? वे मुझसे रोज मिलने आया करते थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वे। वे को हम सबसे पहले लिखेंगे, मतलब आपका सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस के फॉर्मेशन में तुरंत बाद हमें मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब मतलब यूज टू को लिखना होगा। हमने यूज टू को भी लिख लिया। यूज टू इज नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब। ओके, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड बना करके समझने की जरूरत नहीं है। आप इसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, जैसे ईज आर एम का आप यूज कर रहे थे ना, उसी प्रकार का एक हेल्पिंग वर्ब है जो एक खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दे यूज टू। ओके, देन अब वर्ब क्या है? मिलने आया करते थे। क्या करते थे? आया करते थे मिलने के लिए। तो आया जो है, आने की क्रिया जो है यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। क्या होगा? कम। और एक चीज ध्यान देने वाली है, और विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है? जैसे ही आप यूज टू मतलब मॉडल वर्ब, किसी भी मॉडल वर्ब का आप यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, आपका सेंटेंस किसी भी टेंस के कैटेगरी का हो, लेकिन आपका वर्ब जो है हमेशा V1 की कैटेगरी में ही यूज होता है। इसमें V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। ये एक कॉमन चीज है सभी मॉडल वर्ब के लिए। और हमारा यूज टू भी मॉडल वर्ब है। दे यूज टू कम, क्या करने के लिए आया करते थे? मुझसे मिलने आया करते थे। कब? रोज। यूज टू कम टू मीट। क्या करने के लिए? कम टू मीट मी डेली। सेंटेंस क्या बना? दे यूज टू कम टू मीट मी डेली। वे मुझसे रोज मिलने आया करते थे। दोस्तों, इसी सेंटेंस को नेगेटिव भी तो बनाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं ना, वे मुझसे रोज मिलने नहीं आया करते थे। इस कंडीशन में हमें नोट भी लगाने के लिए सीखना होगा। नोट कहाँ लगेगा? दे यूज्ड, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है यूज्ड और टू,
इन दोनों के बीच में जो है कि नोट का इस्तेमाल होता है। सेंटेंस क्या बनेगा? दे यूज्ड नोट टू कम टू मीट मी डेली। वे मुझसे रोज मिलने नहीं आया करते थे। दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट जो है वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हम यहाँ पे यूज टू के बारे में डिटेल में नहीं जानते थे। आज हम डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। ओके दोस्तों देखिए, इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा हिंदी में? क्या वे मुझसे रोज मिलने, नहीं को फिलहाल छोड़ दीजिए, पहले हम इसको लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना? क्या वे मुझसे रोज मिलने आया करते थे। इस कंडीशन में जो आपका ट्रेडिशनल रूल है क्या है? हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं यूज्ड, देन आपका सब्जेक्ट दे, टू लिखा जाएगा यहां, यूज्ड दे टू कम टू मीट मी डेली क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया? यूज्ड दे टू कम टू मीट मी डेली। क्या वे मुझसे रोज मिलने आया करते थे। अब इसे नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। नेगेटिव में ऑलरेडी यहां नहीं पहले से लिखा हुआ है, क्या होगा? यूज्ड दे नोट, यहां पे नोट लगेगा। ओके क्या हो गया? यूज्ड दे नोट टू कम टू मीट मी डेली। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टेंस के फॉर्मेशन को सीखा हुआ है तो यह भी टेंस के फॉर्मेशन के अंतर्गत ही तो है। कुछ स्पेशल है जिसे हमें और आपको दिमाग में रखना होगा, बस इतना ही करना है। दोस्तों इस सेंटेंस को क्या WH फैमिली में बनाया जा सकता है? तो दोस्तों जवाब है हाँ। WH फैमिली के बारे में जो है ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे होंगे तो वहां जाकर के WH फैमिली के बारे में समझ सकते हैं। ओके WH फैमिली में बनाया जा सकता है। इसी सेंटेंस को ले लीजिए, वे मुझसे कब मिलने आया करते थे। ओके प्रश्नवाचक हो गया, वे मुझसे कब मिलने आया करते थे। इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा? WH फैमिली के वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, और आपके WH फैमिली में वर्ड क्या बनेगा? वे मुझसे कब मिलने आया करते थे। कब की अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन। अब इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल वर्ब आपका यूज। When used, they to come to meet me question mark। क्या बना सेंटेंस? When used, they to come to meet me। वे मुझसे कब मिलने आया करते थे। दोस्तों इसका नेगेटिव भी तो बन सकता है, वे मुझसे कब मिलने नहीं आया करते थे। वे मुझसे कब मिलने नहीं आया करते थे। इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? When used they not, यहां पे लगेगा। क्या बना? When used they not to come to meet me। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने की जरूरत है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, इस प्रकार कितने भी सेंटेंस होंगे बहुत आसानी से आप उसका जवाब तैयार कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस है, वह धूम्रपान किया करता था। क्या किया करता था? धूम्रपान, मतलब उसे धूम्रपान करने की आदत थी, अब नहीं करता, शायद अब छोड़ चुका है। लेकिन इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? वह धूम्रपान किया करता था, पहले बीते हुए कल की बात हो रही है, बीते हुए कल में उसकी आदत थी धूम्रपान करने की। ओके यहां भी हमें यूज टू जैसे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों यहां सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, देन यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या किया करता था? धूम्रपान किया करता था, धूम्रपान किया करता था। स्मोक, क्या सेंटेंस बना? ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। यहां हम इस सेंटेंस में रोज जोड़ सकते हैं, वह रोज धूम्रपान किया करता था। इस कंडीशन में क्या होगा? ही यूज्ड टू स्मोक
डेली। ओके दोस्तों, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा सकता है। नेगेटिव बनाने का नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमें नोट का इस्तेमाल करना है। यहां भी जो है कि यूज टू क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ध्यान देना है कि हमें टू के बाद नोट नहीं लगाना है। यूज्ड के जस्ट बाद में नोट लगेगा और टू के पहले। ओके, दोनों के बीच में नोट लग गया। ही यूज्ड नोट टू स्मोक डेली, नेगेटिव बन गया। इसे हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, WH इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें उसी पद्धति का, उसी रूल्स का ध्यान रखना है जो हम टेंस के अंतर्गत फॉलो कर रहे हैं। ओके, क्या हमने ऐड कर दिया? क्या वह धूम्रपान किया करता था? और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्या हम जैसे ही यहाँ पे यूज करेंगे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब मोडल वर्ब यूज्ड, ओके, पहले आ गया और इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। देन टू लिखा जाएगा। टू क्या है? यूज टू, जो दोनों साथ में होते हैं दोनों को अलग अलग लिख देंगे। यूज यहां लिख दिया जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो है कि टू लिखा जाएगा। अब आती है बारी मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? धूम्रपान किया करता था, धूम्रपान करना, स्मोक। ओके, यूज्ड ही टू स्मोक और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस बना यूज्ड ही टू स्मोक, क्या हुआ? धूम्रपान किया करता था। अगर हम रोज को यहां जोड़ देते हैं तो क्या होगा? यहां पे डेली जुड़ जाएगा। ओके, रोज को हमने यहां जोड़ दिया। इसी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से नेगेटिव बनाया जा सकता है। नेगेटिव की कंडीशन में क्या हुआ? रोज धूम्रपान नहीं किया करता था। इस कंडीशन में क्या बनेगा? यूज्ड ही, यहां नोट लगेगा आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद। यूज्ड ही नोट टू स्मोक डेली। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसी सेंटेंस को हम WH कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, वह क्यों धूम्रपान किया करता था? क्या सेंटेंस बन गया? वह क्यों धूम्रपान किया करता था। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई, जो कि आपके WH फैमिली का है। वाई को हमने पहले लिखा। वाई के जस्ट बाद में आपका जो है कि यूज्ड टू का हिस्सा लिखा जाएगा। यूज्ड लिखेंगे, टू को हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। वाई यूज्ड ही टू स्मोक। ओके, अगर वह क्यों रोज ऐड कर देते हैं, इस कंडीशन में बनेगा वाई यूज्ड ही टू स्मोक डेली, क्वेश्चन मार्क। सिंपल है। सेंटेंस क्या बनता है? वाई यूज्ड ही टू स्मोक डेली, वह क्यों रोज धूम्रपान किया करता था। उसके पास्ट हैबिट के ऊपर में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हैं, कोई टफ नहीं है। नेगेटिव बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है? वह क्यों रोज धूम्रपान नहीं किया करता, वह क्यों रोज धूम्रपान नहीं किया करता। इस कंडीशन में हम नोट कहां लगाएंगे? वाई यूज्ड ही, यहां पे नोट लगेगा आपके सब्जेक्ट के बाद में। सेंटेंस बनता है वाई यूज्ड ही नोट टू स्मोक डेली, वह रोज धूम्रपान क्यों नहीं किया करता था। दोस्तों लॉजिक को समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे भागोगे तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। तो दोस्तों यह था आपका यूज टू के साथ में बनने वाले कुछ स्पेशल सेंटेंसेस, जिसका यूज जो है, जिसका इस्तेमाल जो है हम और आप जो अपने जीवन में रोज न जाने कितनी बार करते हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।